परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम श्रीराज जी की कृपा से मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सागर प्रकाश गुजराती प्रकरण 30 सुई ने सुई सूता शू करो रे अर्थात प्रकटवाणी प्रकाशनी राग सामेरी शुरू होने जा रहा है। मनोरथ सर्वे पुराना थाए जो आ दृष्टांत जो जीव माहे ते माटे श्रीन्द्रावती कहे फरी फरी जो धनिये कृपा तमने करी जो धनिये कृपा तमने करी। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, 29 प्रकरण ने हमने लक्ष्मी दृष्टांत को दर्शन किया। वहां से हमने ये सार लिया कि हमें जो चीज सदगुरु ने दिया हुआ है ये बहुत ही सारगर्भित बात है और संपूर्ण शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत का भी सार ब्रजलीला और रासलीला। उसमें रासलीला को और श्रीमद् भागवत का कहा कि भागवत का 5 प्राण ही है रास पंचाध्याय। वहां तक भी बात नहीं आई। लक्ष्मी के दृष्टांत में तो ब्रजलीला की बात आई ना, तो ब्रजलीला में ब्रजलीला का ज्ञान, ब्रजलीला को अनुभव कराने के लिए लक्ष्मी जी को तपस्या करनी पड़ी, फिर भी प्राप्त नहीं हुए। तो हमारे लिए होमवर्क क्या रहा इसके लिए? हमारे लिए हमें कितना योग्यता। धनी ने धनी तो बहुत लिया, धनी ने धनी तो बहुत दिया पर लिया ना हरामखोर। अपने कान को मार्फती दर्जा के लिए कान को प्राणनाथ जी डांट रहे हैं कि तुम्हें तो परम धाम का ज्ञान दिया हुआ है, परम धाम का समझ दिया है, परम धाम का प्रेम दिया है। इस तरह से प्रकरण 29 प्रकाश गुजराती में हमने आनंद लिया। आइए, प्रकटवाणी प्रकाशनी करके लिखा हुआ है। प्रकटवाणी मतलब प्रकट हुई वाणी। वैसे तो पूरा तारतम सागर ही प्रकट हुई वाणी है कि नहीं? तारतम वाणी ही प्रकट हुई वाणी है। और अभी तो प्रकाश गुजराती चल रहा है। प्रकाश हिंदुस्तानी का अंतिम प्रकरण 112 चौपाई को भी प्रकटवाणी का है। प्रकाश हिंदुस्तानी। अभी गुजराती प्रकाश में प्रकटवाणी शब्द आया, तो पूरा 18,000 वाणी ही प्रकट हुई वाणी है। तो फिर ये यहां पर प्रकटवाणी मतलब तो कुछ विशेषता है। हालांकि तातवाणी का तो विशेषता ही विशेषता है, फिर ये पार्टिकुलर इस प्रकरण को देखें और प्राणनाथ जी के हृदय को देखें, इंद्रावती आत्मा के हृदय को देखें और प्रकटवाणी को देखें। ऐसा महसूस होता है कि प्रकरण 29 में लक्ष्मी जी की पात्रता के ऊपर हाईलाइट दिया गया। हमें उस पात्रता को कैसे प्राप्त करना है, हमारे हृदय कितना दूषित है, हमारा अंतस्करण कितने दूषित है कि कितने प्रकाशित है। तो इसके लिए पात्रता के ऊपर जोर दिया गया। तो उसका समाधान के लिए यहाँ इस प्रकरण में विशेषता है वैराग्य का। इस प्रकरण में वैराग्य कैसे प्राप्त करें, क्योंकि वैराग्य के बिना, वैराग्य का गुण बिना वो असली ब्रह्मधाम का ब्रह्मानंद अनुभव नहीं कर सकते। आखिर अंतस्करण तो यही है।
चाहे विषय को अनुभव करो या तो विषय भोग का अनुभव करो या तो ब्रह्मानंद का अनुभव करो, या तो विषयानंद का अनुभव करो या तो ब्रह्मानंद का अनुभव करो। अंतस्करण तो यही है। इसलिए जब तक अंतस्करण हम साधेंगे नहीं, जब तक हम अंतस्करण को पवित्र, साफ सुथरा, स्वच्छ बनाएंगे नहीं, ब्रह्मानंद अनुभूति नहीं होती है। वहीं होते हुए भी अनुभव नहीं होगा। इसीलिए इस प्रकरण में ज्यादा जोर दिया गया है वैराग्य, लगा प्यार, फकीरी से हाउ टू अटेन। और जबकि प्रकाश इसमें ये जो प्रकटवाणी प्रकाशनी जो करके इस प्रकरण में है, तो यहाँ पर वैराग्य, उसके बाद वैराग्य तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा मन को कैसे वश में करे, तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के हथियार से तुम मन को वश में कर सकते हो। वो तो शास्त्र में दिया ना वैराग्य था, उसको यहाँ प्लस किए, वो तो वैराग्य का है। लेकिन आगे वैराग्य प्लस प्रेम, वैराग्य प्लस प्रेम के विषय में इस प्रकरण में हाईलाइट किया है। अब प्रेम के लिए क्या किया जाए? वस्तु के बिना प्रेम होगा नहीं, यानी ऑब्जेक्ट के बिना प्रेम होगा नहीं। ध्येय साध्य तत्व के बिना साधक, साधन और साध्य होता है, तो साध्य के बिना प्रेम प्रकट होगा नहीं। तो वो साध्य तत्व को प्राप्त करना या साध्य तत्व को हमें जब उसका निर्णय कर लेंगे, साध्य तत्व को स्वरूप को खड़ा करेंगे, तो वहां से प्रेम, उसका भी इसमें साध्य तत्व के विषय में लक्षण किया गया है। और प्रकाश गुजराती में जो सारी प्रकाश हिंदुस्तानी में जो अंतिम प्रकरण 112 चौपाई जो वहां प्रकटवाणी है, उसकी अपनी विशेषता है। उसमें क्या है? लक्ष्य बोध है। लक्ष्य बोध प्लस प्रेम है। इसमें वैराग्य प्लस प्रेम, उसमें लक्ष्य बोध प्लस प्रेम। तो ये चीज, दो शब्द बहुत ही अर्थवान है। इसीलिए तो चलते हैं इन हेडिंग के ऊपर, हम चिंतन करते हैं स्वामी जी आगे कैसे गाइड करते हैं। तो प्रकटवाणी प्रकाशन, सुई ना सुई ने सुई सुता शू करो रे। यहां सुई ने सुई सुता एक ही वर्ड है, सोना, टू स्लीप। सोते सोते तुम्हारा जीवन बीत गया है, बोलते हैं ना, वही सोना है। लेकिन 3 बार आया है, सुई ने सुई सुता, एक ही अर्थ वाला 3 बार बोला। आगे बोला शू करो रे, क्या करोगे तुम, सो करके क्या करोगे। आ विषम ठिकाना माहे जी, कैसे जगह में सो रहे हो, कैसे जगह में सो रहे हो। आ विषम ठिकाना, विषम, विष प्लस म, विषम कठिन, विषय यह विष है। आ विषम, ये विषयुक्त, विष से भरा हुआ इस ठिकाना, इस शरीर संसार व्यवहार में, माहे जी शू करो रे, ऐसे जगह में सो करके क्या करोगे। अरे जागी ने जुओ, उठी आप संभारो, जागी ने जुओ, जाग करके देखो तो, उठी आप संभारी, अपने आप को संभाल के उठो। एनी निद्राएं लेवाना काहे जी, लेवाना का अर्थ बह के चले जाना, प्रभावित हो जाना, असर पड़ना। एनी निद्राएं, इस अज्ञान रूपी निद्रा में, मोह रूपी निद्रा में, निद्रा से लेवाना काहे जी, इसमें बह के जाना क्यों बह के जा रहे हो। इस तरह से सदगुरु महाराज समझा रहे हैं, इस तरह से राजी महाराज समझा रहे हैं, इस तरह से प्राण जी समझा रहे हैं, इस तरह से हमें तारतम्यवाणी द्वारा
समझ आ रहा है। शब्दार्थ इतना ही है। सुई ने सुई सुता सु करो रे, आ विषम ठिकाना माहे जी। जागिने जो उठी आप संभारी, अपने आप को संभालो। तो आइए सुंदर साथ जी थोड़ा प्राण जी के हृदय के और तह दिल में चले जाएं, या सदगुरु महाराज को याद करें। खिजड़ा के नीचे जैसे श्री राजी महाराज ने जैसे प्रेम संवाद बोलते हम, हमारा दिल दिमाग परम धाम पहुंचता है, और हमारा प्रेम ज्यादा, ये जो भाव से हम राज्य से प्रेम के विषय में तर्क कर रहे हैं, ऐसे ही राजी महाराज परात्मा में समझा रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। आप अपने ज्ञान के गहराई से इन चौपाइयों को रात से क़यामतनामा तक आप अपने समझ के बागडोर में, अपने समझ की खिड़की से आप झांक के देख सकते हैं। आगे आपकी अपनी पर्सनल यात्रा है, आपका व्यक्तिगत यात्रा। आप जहां से बोलो, जो मतलब जहां खड़े होकर के सुनो, सुनना जरूरी है, और समझा कौन रहा है। तो मूल मिलाव से परात्म होते हुए सुरता में आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्रजरास में ये उपदेश नहीं, और सदगुरु के जमाने में है। अर्थात जागनी के ब्रह्मांड में इस चीज को जागिने जो कल बोला ना, जा करके देखो, जा करके तुम ब्रज देख सकते हो, राज जा कर तुम रास देख सकते हो, जा करके तुम अखंड ब्रजरास देख सकते हो, जा करके तुम अक्षरधाम देख सकते हो, जा करके तुम परमधाम अपने परात्म देख सकते हो। कितने सारी खजाना तुम्हें दिया हुआ है आत्मा, लेकिन सुई ने सुता सु करो रे। तो 3 बार सोता सोता सोता, सुई ने सुई सुता, 3 बार सोने के मतलब है सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज के अंदर विराजमान राजी महाराज बोल सकते हैं, सदगुरु महाराज बोल सकते हैं, प्राण जी बोल सकते हैं। सुंदर साथ जी आप ब्रज में भी सोए, रास में भी सोए, ठीक है। ब्रज रास में तो क्या तारतम नहीं था, इसलिए अंकुर के बल पर श्री कृष्ण में पागल हुए, और ब्रज भी धन्य हुआ, रास भी धन्य हुआ। लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में सोना नहीं चाहिए था, और जागनी के ब्रह्मांड में सतगुरु के जमाने में भी सोए, प्राण जी के जमाने में भी सोए, और अभी सखी के जमाने में सोए। सुई ने सुई सुता। इस तरह से आप अपने चिंतन को आगे बढ़ाइए। सोने का मतलब अज्ञान दशा में, बाल्यावस्था में भी सोए। बाल्यावस्था तो बाल्यावस्था है ना, बोलोगे तो सदगुरु महाराज बाल्यावस्था में निकले थे। सदगुरु तो बाल्यावस्था में है ना, तू कौन आए थे, क्यों करा। सदगुरु तो बाल्यावस्था में आएंगे, को हम कैसे संसार। ध्रुव प्रहलाद बाल्यावस्था में जाए, इसीलिए अपने को डोंट टेक इट फॉर एक्सक्यूज। अपने को वो तो एक्सक्यूज हो ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा तरह। गुरु जी मंगलदास जी बाल्यावस्था 12 साल की उम्र में संन्यास लिए, इसीलिए नहीं, सभी तो बाल्यावस्था तो खेल के जाता है, जाएगा दुनिया का नो डाउट, लेकिन तुम्हारा तो गया। इसीलिए सुई ने सुता सु करो रे, बाल्यावस्था भी सोया, किशोर अवस्था भी, और अभी वृद्ध अवस्था भी जा रहा है। सदगुरु के जमाने में भी सोए, प्राण जी के जमाने में सोए, अपने सखी के जमाने में भी सोए। सुई ने सुता सु करो रे। अब क्या करना है, शरीर से भी सोए न, शारीरिक शरीर को पवित्र करो, सेवा, तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र
प्रभु भजन से होता त्रिविध कल्याण। लेकिन तुम शरीर से भी सोए, धन से भी सोए, मन से भी सोए, न धन से धर्म कमाया, न शरीर से धर्म कमाया। इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी श्री राजी महाराज परमधाम से ब्रह्मात्माओं को, सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी तारतम बानी अब अपने को पूछें। ओहो सही बात है। बालापन में खेल गुमाए कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारत खोए मूर्खा ठो जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। ब्रह्मचर्य आश्रम भी अज्ञान में बिताया, गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे, तो वानप्रस्थ आश्रम भी ऐसे बीतेगा। उसके बाद संन्यास में रहा है क्या? प्रकृति छोड़ने से पहले हम प्रकृति को छोड़ सके, संसार मोह माया हम छोड़ने से पहले हम छोड़ सके तो बुद्धिमानी। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है संसार तुम्हें छोड़े पहले तुम संसार को छोड़ दो। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा दूसरों का दुख को देख करके अपने को जगाना चाहिए। ये जागने की प्रक्रिया है। इसलिए सुई ने सुता सो करोगे, सो करके क्या करोगे? तो ये बोलने वालों के पूछे तो जागे कैसे? खाली गाली दोगे, खाली माइनस पॉइंट ही हमको दिखाओगे, तो कुछ पॉजिटिव दिखाओ। जागे कैसे तो बताओ। अच्छा इतना पूछने की हिम्मत तो आया, जागे कैसे करके पूछने का हिम्मत तो आया ना तुम्हें। हाँ तो आप बताते हैं जागना क्या है। इस तरह से डायलॉग आगे जा सकता है। इसलिए हर चौपाई में रुक रुक करके अभ्यस्त होना चाहिए। विषम ठिकाना माया जी, जागने का प्रक्रिया है। तुम कहाँ बैठे उसको पहचानो। जागे कैसे बोल रहे हो ना, तो कहाँ बैठे हो पहले जगह का पहचान करो। कहाँ बैठे हो, क्या करने बैठे हो। इस तरह से बार बार अपने को मन के लेवल से, शरीर के लेवल से, मन के लेवल से, बुद्धि के लेवल से, आत्मा के लेवल से बोलना पड़ेगा। कहाँ बैठे? हम संसार में बैठे हैं। संसार तो सारे बैठे ना, यही तो बोल रहे हैं। संसार का धर्म क्या है? कहाँ बैठे हो? संसार में बैठे हो। अच्छा मैं तुमको शरीर को पूछा कि संसार में बैठे हो? मैं तुम्हारी आत्मा को पूछ रहा हूं। तो आत्मा से पूछे कभी मैं कहाँ बैठा हूं? आत्मा से। आत्मा क्या चीज है? तो वही तो बात है। आत्मा को नहीं पहचाना ही तो सोना है। तो आत्मा कहाँ बैठी? संसार में बैठी कि शरीर में बैठी है? अब आई बात। अरे तू आत्मा हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। देखिए तो आप हमें जब सराज जी महाराज सब हमें संबोधन करते हैं, सदगुरु महाराज जब हमको समझाते हैं, तारतम बानी जब हमको समझाते हैं, सुंदर साथ जी तारतम बानी का शब्द हमारे कान से अंदर जाते समय ना, हम शारीरिक देह भाव से, हम प्राय देह भाव से सुनते हैं। कि देह भाव से सुनने का अर्थ होता है कि हाँ हम संसार में ऐसा मोह माया मर्यादा में बैठे हैं, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा में बैठे हुए मैं, ऐसा होता है। ये है जीव सृष्टि के दर्जा अर्थात परवाह लेवल का सुनना होता है। और मर्याद लेवल का सुनना जो होता है अंतर जीव को संबोधन कर रहे हैं, ऐसा। जीव भी नारायण का प्रतिभास है। इसलिए परवाह मर्याद पुष्ट दर्जा का जो हम श्रोता बनने का मतलब है, राजी महाराज मुझे परात्म शरीर से जो सुरता आई है, सुरता को संबोधन कर रहे। तो सोता सोता क्या करोगे? तुम परात्मा भी सोए और तुम सुरता होकर के भी सोए, और सुरता से जीव में बैठ करके तुम जीव के संगत से जलचर मिला, जलचर हुए जीव में भी सोए। तुम
तीन ही अवस्था से सो गए हो। इस तरह से राजी महाराज मुझे झकझोर रहे हैं, राजी महाराज मुझे हिला रहे हैं, राजी महाराज मुझे कच्चे केले में चिपके हुए अंदर का गुदी जैसे पका रहे हैं। उस कच्चा फल का छिलका से राजी महाराज मुझे अलग कर रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल राज्य के शब्दों से, तारतम्य के शब्दों से अपने ऊपर सीधा हॉटलाइन जोड़ करके जब हम उस चीज को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सुनने का दर्जा जो है बहुत ऊपर आ जाता है और ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से हम हमारे सुनना बन जाता है। हमारा सुनना मनन करना जो भी है ना, तो हमारा ट्रैक बन जाता है कि ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से हमें श्रवण करें। इसलिए धनी ने कीर्तन में कहा, पहले आप पहचानो रे साधु, कि तुम पहले आपको पहचानो कि तुम जीव दर्जा से सुन रहे हो कि ईश्वरी दर्जा से सुन रहे हो कि परात्मा वाले के दर्जा से, ब्रह्मात्मा के दर्जा से सुन रहे हो। आखिर प्यारे सुंदर साथ जी, ये तीन सृष्टि का हिसाब किताब तो तारतम्य में ही है, बाकी अन्य में तो ऐसा है ही नहीं। बाकी में उत्तम जीव बोल के बोलेंगे, बाकी में परमहंस दर्जा से सुनो, बगुला के दर्जा से नहीं, हंस के दर्जा से नहीं, परमहंस के दर्जा से सुनो करके वो संसार में चित्त शुद्धि के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो अंकुर के हिसाब से बोल रहे हैं। यहाँ एक नाशवंत अंकुर जीव है और एक ईश्वरीय जीव और एक परात्म ईश्वरीय आत्मा और एक परात्म वाले आत्मा। यहाँ तो अस्तित्व की लड़ाई है। तो ये वाला विवेचन तो संसार में है ही नहीं, अन्य शास्त्र में है ही नहीं। हाँ, बद्ध मुमुक्ष मुक्त करके बोलेंगे शब्द, शब्द है बद्ध, मुमुक्ष और मुक्त। मुक्त आत्मा बोलते हैं। मुक्त आत्मा मतलब मोह माया से ऊपर उठे हुए। लेकिन मोह माया से ऊपर उठे करके घर की गम होए ऐसा नहीं है। घर का गम उस चैतन्य धाम का तो तारतम्य में ही व्याख्या है, बाकी में संकेत है। और पकड़ाने वालों ने तो संसार का उत्तम दर्जा के जीव से पकड़ाते हैं, लेकिन परात्म के दर्जा से नहीं पकड़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास तारतम्य का विवेचन है ही नहीं। वो तो सदगुरु ने लोकेशन लेके आए हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सुई ने सुई सुता शू करो रे, विषम ठिकाना माहे जी। तो ये विषम ठिकाना को आप संसार के बुद्धि से देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे ज्यादा एकदम वैराग्य का दर्जा से जाएंगे तो आत्मा दर्जा से बात करेंगे जरूर। लेकिन प्राण्य जी कहते हैं आपको विषम ठिकाना को मूल्यांकन करने के लिए आपको परम धाम का स्वरूप को देखना होगा, तब जागृत का स्वरूप देखना होगा। तो आपको झूठा का लोकेशन पता चलेगा कि जागृत और सपना। जब सपना का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हाँ, विषम ठिकाना माया जी, तो पता चलेगा कि ये माया तो बहुत बड़ी एरिया है, माया की एरिया जो विश्व से भरा हुआ है। अब यहां से जागिने जुओ, जाग करके देखो। तो संसार में भी जाग करके देखने की बात है। जैसे कर्म कर रहे हो, जाग करके कर्म करो, देखना वहां पर। संसार में जाग कर, या जागो, जागिने जुओ, जाग करके देखो बोलना, जाग करके कर्म करो बोलना, जाग करके भक्ति करो, जाग करके ज्ञानी बनो, ऐसे शब्द आ सकता है। लोकेशन बता रहा हूं। तो जागिने जुओ और उठी और आप संभारी, अपने आप को संभालो, उठो, जाग करके देखो। लिटी में जो दिखाई दे रहा है, तो जागिने जुओ का लोकेशन अगर हम एक बहुत कर्म कर रहा है, जो एक जगह कुछ मंदिर बन रहा था मेरे ख्याल से, तो वहाँ लोग काम कर रहे थे। तो एक व्यक्ति गया और पूछा कि तीनों जने पत्थर फोड़ रहे थे,
तो एक को पूछा कि यहाँ क्या बन रहा है? पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। हमको तो भाई, हमको तो लेबर करना है, रोटी खाना है। अच्छा, तो दूसरों को पूछा कि भाई यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ यहाँ मंदिर बन रहा है, मंदिर। थोड़ा खुश है ये आदमी, काम वही है लेकिन भावना का दर्जा देखिए। तीसरा को पूछा गया, भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बन रहा है? अरे ये भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान आ रहे हैं हमारे मन, भगवान आ रहा है। है तीनों दर्जन काम, तीनों लेबर है, पैसा तीनों के मिलने वाला है, वही रेट मिलने वाला है, लेकिन समझ के दर्जा देखिए तो एक परेशान है, एक खुश है, एक आनंदित है कि भगवान का मंदिर बन रहा है, हमारे गांव में मंदिर, हमारे गांव में भगवान आ रहा है। बस उतना ही तो है। तो हम कर्म भूमि कर्म करना ही है। तो परमधाम शाही ब्रह्म आत्मा कैसे कर्म करेंगे, ईश्वरीय आत्मा कैसे कर्म करेंगे, और बद्ध जीव कैसे कर्म करेंगे? अगर हमारा समझ बद्ध जीव में भी पराकाष्ठा दर्जा का ही हुआ, तो भी हमारा खुराक नहीं पहुंचता है, ब्रह्म सृष्टि का खुराक उससे नहीं पहुंचेगा उससे। इसलिए जागिने जुओ, जा करके कर्म करो बोलेंगे तो पूरा गीता का कर्मयोग यही समाप्त हो जाता है। क्या बोलेंगे? जागिने कर्म करो, मतलब कर्म करो, फल का आशा मत करो, इसको बोलते हैं जाग करके कर्म करो। जाग करके भक्ति करो का अर्थ होता है सद वसुदैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये है जाग करके भक्ति करने का अर्थ है। जलम विष्णु थलम विष्णु भाव से भक्ति करो, ये है जागिने भक्ति करो। जागिने ज्ञान करो, जाग करके ज्ञानी बनो, अर्थात जाग करके ज्ञानी बनने का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो क्या प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जागिने जुओ इसी लेवल से? प्राणनाथ जी बोलते सभी लेवल को पाल करके, हे परमधाम के ब्रह्मात्माओं, तुमको कर्म करो, फल की आशा न करो, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, तुमको करना ही है। सभी ये परमात्मा की सृष्टि है करके राज्य के हुक्म से, राज्य की आज्ञा से अक्षर द्वारा खेल बना, ये तो जानना ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो जानना ही है। उसके आगे धनी मेरा प्रभु विश्व का, ये ज्ञान जानना है। जागिनी जुओ मतलब संसार को देखो, कैसे देखो कि धनी मेरा प्रभु विश्व का, धाम धनी मूल मिला बैठ करके मुझे खेल का अनुभव करा रहे हैं। और प्रभु विश्व का, मेरे राज्य को, मेरे धनी को संसार वाले क्या बोल रहे हैं? कोई प्रभु बोल रहे हैं, कोई ब्रह्म बोल रहे हैं, कोई अक्षरातीत बोल रहे हैं, कुछ भी बोले, लेकिन मेरे लिए तो क्या है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। इस भाव से संसार में जल कमलवत, इस भाव से प्राणी जी ने क्या कहा? जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन्ना। जागो सुपना के अंदर। कैसे? सपना के अंदर जागना है। कैसे? सपना को जानना है कि अक्षर का सपना का खेल कैसा है, क्यों बनाया है। अब जागना क्या है? मेरा परम धाम राज्य महाराज के पास मेरी परात्म स्वरूप, हम सिनेमा देखे जैसे संसार को देख रहे हैं। तो जल में नहाइए, कोरे रहिए। जल में नहीं मतलब शरीर है, संसार है, व्यवहार है, सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल होश में है, कोरे सुखा। तो सपना से जागने की बात होता है सपना में पूरा बरसात भीजे जागने से थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो ये वाली बात जो है संसार के परमहंसों ने भी की है कि आप जल कमलवत, आप बात संसार में रहो। ये उनकी उक्ति, जल कमलवत। जैसे कमल कीचड़ से ही आता है लेकिन पानी नहीं लगता है, कीचड़ उसमें नहीं लगता है, ये तो संसार में दृष्टांत है। तो इसमें क्या है? ये तो ज्ञान तो सुंदर साथ को तो बहुत पहले ही होना चाहिए। कैसे? जल में नहाइए, कोरे रहिए, धनी ने पहले ही कहा। तो जल कमल तो हुआ ना।
तो संसार में कीचड़ में से कमल आता, लेकिन कीचड़ नहीं लगता, यहाँ तक ठीक है। ये ज्ञान का फर्क है कि तुम शाश्वत हो, इतना बोलेंगे। लेकिन तुम शाश्वत धाम के सदस्य ब्रह्म आत्मा हो, ये ज्ञान तो तारतम्य ही है ना फिर। इसलिए वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहां से तारतम्य शुरू होता है। इसीलिए जागिने जो, तो तुम शास्त्रों का कहना एक पराकाष्ठा दर्जा क्या है, उसको तुम देखो। कैसे देखो? परातम्य होकर के देखो कि सारी बात तुम्हारी कर रहे हैं। संसार में परमहंसों की बातें किए वो ब्रह्मात्मा के लिए, कुरान में मोमिनों की बात किए वो ब्रह्मात्माओं के लिए। इसे जा करके देखो। उठी आप संभारी और अपने आप को संभाल के उठो। इस तरह से संबोधन जा रहा है प्यारे सुंदर सा जी। इसको आप जितने मनन करोगे, जितना अपना अंदर अंदर इसको देखते, उतना ही अंदर में प्रकाश होता जाएगा। अपने अपने मेहनत के ऊपर भी, अपने अपने परिश्रम के ऊपर भी अर्थ रखता है। एनीवे, एनिए निद्रा लेवाना काहे जी, धनी ने कहा एनी ये निद्रा अज्ञान में बहना काहे जी, क्यों बहते हो? इस तरह से बहना हमारा धर्म नहीं है। कैसे बहेगे गए? तो बह के तो जा रहे हैं। एनी निद्राए जे काहे लेवाना, उसका थोड़ा सा खुलासा नीचे के चौपाई में, इसलिए हम वहां पर शब्दार्थ ही करके निकले कि एनी निद्रा, ये मोह अज्ञान, ये निद्रा अज्ञान के में लेवाना काहे जी, इसके प्रवाह में आकर के बह के जाना क्यों बोल रहे हैं? जागिने एनी निद्राए जो काहे लेवाना, क्या बोले? एनी निद्राए, ये मोह माया संसार भवसागर के प्रकोप में आकर के, इसके कहना में आकर के, इसके लोभ लालच में आकर के लेवाना, अगर इसके प्रभाव में आप बह के गए, नहीं ते आपना साथी जी। प्राण जी बोल रहे वो हमारा साथी नहीं है, वो हमारा घर के सदस्य नहीं है, वो हम परम धाम के ब्रह्म आत्मा नहीं है। परम धाम के ब्रह्म आत्मा कहलाना और माया के बहाव में चला जाना, ये स्वीकार नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्मात्मा को दर्जा से ये संसार तो बिल्कुल अक्षर का पल भर का है, उसके आंख की एक कचरा मैला जैसा ही है संसार है। ब्रह्मात्मा आपको ये संसार ने खींच के ले गए हैं, ये तो हमारे साथ ही नहीं है। ये एक प्रकार का व्यंगात्मक और करुणा से भरा हुआ प्रसंग है, स्टेटमेंट है। नहीं थे आपना साथी। कभी कभी बच्चों को हम बोलते हैं ना, माँ बाप बच्चों को बोलते हुए देखते हैं, मेरा तो लड़का नहीं है, ये मेरा लड़का ऐसा होता ही नहीं, तू मेरा लड़का ही नहीं है। तो बच्चा दुखी होकर के माँ के गोद में आकर के ओतप्रोत होता है। ये ऐसे ही भावना है। अगर इसको करुण रस से देखें, भावना के दृष्टि देखें, तो नहीं थे आपना साथी जी ऐसे बोलेंगे तो हृदय द्रवित हो जाता है और हृदय पिघल जाता है। हम सदगुरु के ज्ञान के गोद में लोटपोट हो जाना बच्चों की भांति पहुंच जाते हैं। राज्य के उस परात्म स्वरूप चरण में हम लोटपोट हो जाएंगे कि नहीं, हम आपके साथी हैं। अगर मेरे साथी हैं, मेरे सुहागिन हैं, मेरी आत्मा है, तो तुम्हारा ऐसा लक्षण होता है। 34 साल तो धनी ने मेहनत की सदगुरु महाराज ने, और तुम्हारा हालत वही का वही है, तो तुम मेरे साथी हो सकते हो? तो इस तरह से भावना की दृष्टि से हम देखें तो बात बनेगी। एनी रे भोमे घना छेतरिया, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। धीरे धीरे अब ज्ञान वैराग्य का दर्शन, मैंने पहले कहा वैराग्य प्लस प्रेम, यह दर्शन करना है। वैराग्य क्रिएट कर रहे हैं। कई क्या बोल रहे हैं? एनी रे भोमे, आप कैसे भोमे बैठे हो सखिया, आत्माओं मालूम है? एनी रे भोमे घना छेतरिया,
ये शरीर संसार व्यवहार ने बहुत को ठगा है। छेतरिया मतलब ठगना। तमे उठो यहाँ था कीजिए, आप उठो, यहाँ से उठो, इसने बहुत को ठगा है। ये निरे भूमि घना छेतरिया, कहने का मतलब सारा इतिहास साक्षी है, बहुत को ठगा है। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु का एनिरे भोमे में थोड़ा सा वर्कशॉप करना होगा, क्योंकि ऐसे ज्ञान वेद शास्त्र उपनिषद में आपको बहुत मिलता है। कि वैराग्य के ज्ञान कमी थोड़ी है संसार। शास्त्रों में वैराग्य की भाषा है कि नहीं आपको देखने के लिए जीवनी देखिए। सुखदेव महाराज माँ के पेट से निकलते ही जंगल चले गए थे, तो क्या कम वैरागी है? शंकराचार्य माँ को झूठ बोल करके भी वैराग्य में तो कम है। सभी महापुरुषों का वैराग्य का दर्जा है, लेकिन परम धाम से ब्रह्म आत्माओं भी इसी माया में उलझे हुए हैं। तो अब वो तो उनका तो सब वेद शास्त्र उपनिषद को देखना तो फुर्सत नहीं है, इसलिए उनके लिए तारतम बानी आया है। सारा संसार के लिए तारतम बानी है। संसार में वैराग्य की भाषा है, लेकिन आत्मा का परम लक्ष्य की बात ही नहीं है, खाली वैराग्य की बात है। उसके बाद या तो निराकार है, या तो सगुण, या तो निर्गुण है। भक्ति त्रिधा, भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता, सगुणा निर्गुणा परा, सगुणा नवदा ख्याता, निर्गुणा निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में नवदा ख्याता, नवदा भक्ति को सगुण भक्ति बोलते हैं। वो लोग वैकुंठता के या 33 करोड़ देवी देवता या 24 अवतार में ली खत्म हो जाता। और निर्गुणा यम नियम आदि करके अष्टांग योग वगैरह निर्गुण भक्ति, निराकार में एंडिंग है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि वैराग्य के बाद तो संसार में है, वैराग्य आ गया, आगे क्या? तो धनी ने कहा ये नीरे भो में घना छेतरिया, बहुतों को इस जमीन ने ठगा है। कौन से जमीन ने? शरीर से, शरीर ने तो सबको ठगा है, शरीर ने सबको ठगा है। शरीर से जागने वालों तो फिर शरीर देने का ना ठगना। अज्ञानी के लिए शरीर ठगता है, लेकिन ज्ञानी के लिए तो शरीर फिर साधन बन जाता है। तो शरीर से उनके मुक्ति हुई है, इसलिए ठगा नहीं शरीर ने। ठीक। और ये व्यवहार ने सभी को ठगा है बोलेंगे तो व्यवहार से सभी को थोड़ी नहीं ठगा। महात्माओं को व्यवहार ही नहीं ठगा। नामदेव, तुकाराम आदि इन लोगों को व्यवहार, घर व्यवहार से कहाँ ठगे? वो तो जग गए, उन्होंने ठग नहीं सका माया। तो कहाँ ठगे गए? तो एनी भो में घना छेतरिया, ये भूमि ने बहुत को ठगा। तो कौन से भूमि ने ठगा है? बस यही तो समझना है। सुंदर साथ जी, आपको तो ये नहीं ठगना चाहिए। आज की बात नहीं है, आपका शरीर छूट करके जब चेतना जाती है ना, उस समय में नहीं ठगना चाहिए। आप मतलब यू शुड नॉट बी चीटेड, मतलब बहुत चीटिंग है यहाँ। उस समय में आत्मा को कोई ठगना नहीं चाहिए, कोई ठग न सके आत्मा को, वो जगह की बात बोल रहा हूं। हाँ, तो कैसे ठगे? अक्षरातीत के अक्षर के ऊपर जो खेल बनने का जो फारामोशी है ना, पंचमृक्षय समष्टि, वहां जो मनोरूप रोधिनी शक्ति बैठी हुई है, वो ये संसार से जीव को ऊपर जाने देगी नहीं। यही ठगने का जगह है। तो यह क्या दिखाती है? 15 दिन साकार, 15 दिन निराकार होकर के बढ़िया सुंदर आवरण लेके बैठी है। इसलिए एनी भो में ठगा, घनो ठगा छेतरिया है, बहुत को ठगा है। किसी को शाश्वत मुक्ति नहीं मिली है। ए स्वर्ग के झल्लर मल्लरी, ए वैकुंठ का सालों के सामने पे साई रूपे साइज्य, ऐसे भक्ति को दिखा करके माया ने ठगी है। इसलिए तमे निंद्रा हो, तमे उठो यहाँ था कीजिए। इसलिए हे ब्रह्मात्मा, हे परम धाम से ब्रह्मात्मा हो, आपको उठना चाहिए यहाँ से।
तो बहुत ही ऐसे ही चौपाई नहीं उतरी है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान धरती में नहीं आया है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी जब तक माया में है तब तक रास और प्रकाश को नहीं छोड़ना चाहिए करके दानी बोलते हैं। तो प्रकाश इस तरह से प्रकाश डाल रहा है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं चौपाई नंबर 3 में। नहीं रे निद्रा, नहीं रे निद्रा कोई घेन घारण। ऊपर बोले कि एनी निद्राएं लेवाना काहे जी, निद्रा में क्यों बह के जा रहे हो। फिर बोले एनी निद्राएं जो कोई लेवाना, ये निद्रा ने अज्ञान ने सबको घसीट के ले गया है, ये बोला। अभी बोल रहे हैं नहीं रे निद्रा कोई घेन घारण। नहीं रे निद्रा कोई घेन घारण मतलब ये जो मैं निद्रा बोल रहा हूं ना, वो निद्रा नहीं जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो। प्राणा जी बोल रहे हैं निद्रा का अर्थ आपने अज्ञान लगाया। वो वाला जो आपके मस्तिष्क में जब मैंने निद्रा शब्द प्रयोग किया तो आपने अज्ञान में अर्थ लगाया। ठीक है, अज्ञान का भी एक दर्जा है। देखिए रत्नाकर डाकू अज्ञानी है, रत्नाकर डाकू अज्ञानी है, मूर्ख है। मूर्ख जो है ना सज्जन बन सकता है, उसमें चांस है। वो निद्रा है, अज्ञानी है, पट है। बोले नहीं निद्रा कोई घेन घारण, घेन घारण कोई निद्रा नहीं है। अच्छा घेन घारण अलग है क्या? अज्ञानी है घेन घारण, लेकिन निद्रा वाला नहीं है, ऐसा बोल रहे। तो आपको सिंपल लोकेशन बता दूं। लड़का को पता है सोमवार से परीक्षा है, आज शुक्रवार है। माँ बोल रही है बेटा सोमवार से मंडे से तेरी एग्जाम है, जल्दी उठ पढ़, आज शुक्रवार हो गया है। मम्मी चुपचाप बैठो ना यार, पढ़ना आपको है कि मेरा है, मुझे पता है सोमवार से एग्जाम है। अब पता है तो ठीक, तो पता है तो उठ के पढ़ना। मम्मी जाने दो ना, अभी बत्ती नहीं है, लाइन नहीं है अभी। ये ज्ञान गारण है। जानता है करता नहीं, ये ज्ञान गारण है। बस अपने को देखें, अपने मस्तिष्क में हम अज्ञानी, हमें अज्ञान ने घेरा है कि ज्ञान घारण ने घेरा है, वो देख। बस प्राणनाथ जी वहां पर हैमरिंग कर रहे हैं। सुंदर साथ जी ये निंद्रा होता ना तो रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन जाए, ये अज्ञान है। ये तो फटाक से ज्ञानी हो सकता है। इसलिए निगुड़ा भगत मत मिले, मिले पापी हजार, कबीर बोलते हैं। निगुड़ा भगत, निगुड़ा मतलब ये आधा कचरा, जानता है करता नहीं, ऐसा मत मिले। मिले पापी हजार, पापी हजारों में धार्मिक बन सकता है। फटाक से अपने गलती को एहसास करेगा, निकल जाएगा। लेकिन ये झेर झेर वाला है ना, झेर झेर वाला, तो शुद्ध नेपाली में उसको थेतरो बोला जाता है। एक एक निगुड़ा में पापी सिर, लाख पापी का भार। निगुड़ा भगत मत मिले, मिले पापी हजार। एक निगुड़ा के सिर पर लाखों पापी का भार, ऐसा कुछ है। यही है मतलब एक निगुड़ा के ऊपर मेहनत करना और 1000 पापी के ऊपर मेहनत करना बराबर है। लेकिन 1000 पापी सज्जन बन सकते हैं, एक निगुड़ा के ऊपर मेहनत करो कुछ होने वाला नहीं। ऐसा है ये थेतरो वाला, ऐसा है ये घेनगारन वाला, जिनको घेनगारन है ना ये। तो अब हम एकांत में बैठे, अब अपने को देखें। मैं अज्ञानी पट मूर्ख हूं, मेरे अंदर निंद्रा का असर है, अज्ञान का असर है, कि मेरे अंदर ये घेनघारन वाला है। ओहो, मैं जानता हूँ कि परम धाम मेरा है, मैं जानता हूँ कि परमात्मा मेरे, मैं जानता हूँ कि राज्य की वाणी सब कुछ है, मैं जानता हूँ कि सुबह शाम सेवा पूजा करना है, मैं जानता हूँ कि राज्य की वाणी महान। लेकिन पढ़ते हैं, सेवा पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं,
बताता हूँ, जानता तो हूँ कि परम धाम सब कुछ है, तो क्या चर्चा नहीं सीखा हूँ? क्या परम धाम में ध्यान लगता है? तो अपने आप को क्यों ठग रहे हैं? ये दर्जा से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं मेरे ये अर्थ सुनने वाले सुंदर साथ सब अज्ञानी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप लोग सब बच्चे खिनो सूरबीर हो, जानते हैं। बस प्राणनाथ जी कैसे लोगों को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कहीं हम थेतरो ये से ज्ञान घारण वाला है क्या हम, कि अज्ञानी वाला है? हमको अपने आप को देखना है। सुंदर सा जी तारतम्य आईना है। इसलिए चरण छे ते तो आवश्यक है। प्राणनाथ जी में तो डायरेक्ट बोलते थे, छत्रसाल तूने यहाँ पर गलती किया है। मेरे पूछे बिना तूने जयराम भाई को चिट्ठी क्यों लिखी? राजाराम भाई को चिट्ठी क्यों लिखी तूने? तो साक्षात थे, बुलाए राजाराम को, रखे और साफ कर दिए। प्राणनाथ जी साक्षात थे, इसलिए भैरव सेठ को बोले तू बस 1 महीना के लिए परहेज कर। इसलिए चरण से तो वो 3 दिन में बोल दिया, हमने जन्म भर के छोड़ दिया, मैंने जो पाया। तो क्या पाया उसने? प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात देखा। अब ये स्वरूप तो नहीं, इसलिए पासाला साथ माटे वाणी कही। अब वाणी पीछे आने सुना, तो हमारे लिए तो वाणी हुआ ना सब कुछ। तो पासाला में तो वाणी कही, तो वाणी बोल रहे। देखिए, नहीं रे निंद्रा कोई घेन घारण कोई निंद्रा नहीं है। मैंने यहाँ निंद्रा अज्ञान अर्थ में लेके आए ऊपर से मैंने, लेकिन वो आप जो निंद्रा अज्ञानी करके जो बोल रहे हैं ना, हाँ, वो वाला अज्ञानी के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, वो तो जग जाता है। यहाँ पर ज्ञान घारण वाला अज्ञान की बात बोल रहा हूँ मैं, जो जानता है करता नहीं है। जो जानता है वो करता नहीं, ज्ञान घारण वाला हमारे में लगभग पूछते परिणामी जो होते हैं ना, ये वाला लगभग ऐसा ही है, पूछते परिणामी वाला। कुछ नया सुंदर सा बढ़िया से चर्चनी परमधाम जागनी हुआ, 3 महीना के अंदर अंदर उसने खोजी करके कैसे कैसे करे। अरे परमधाम के हमरा ऐसा कर उठ के प्रवचन करेगा ना, तो पूछते वाला नीचे बैठेंगे। अच्छी तरह से सीखना है। अब हमको गाइड करने लगे, हम तो खानदान से पढ़ना नहीं, बस ये ज्ञान गा रहा है। परम नाम के सोई पल सोई घड़ी सोई पल में कौन पूछते हैं? हमें तो वो पल को देखना है ना। यहाँ लंबा दादा परदादा से बोल के क्या है? आखिर परम नाम तो सोई घड़ी से, वहां उठने का ज्ञान है कि नहीं? यहाँ शरीर छूटे वहां उठे है कि नहीं? यहाँ उठे और दुकान का कुत्ता होके आए तो पूछते हो से क्या फायदा हुआ? ये चीज में ज्यादा ध्यान देना है। तीर्थों में रहना, बड़े बड़े मठ मंदिरों में रहना तो सुंदर सा जी कलयुग में बहुत बड़ा पर्दा माना जाता है। कड़वा सच है, लेकिन क्या होता है ना, बड़े तीर्थों में रहने से, हम तो तीर्थ में रहते हैं, हमारा पुण्य के कारण तीर्थ में यहाँ बैठना तो कितने पुण्यों जन्म जन्म का पुण्य से मिलता है। अगर तीर्थ में रहने से ही ब्रह्मानंद का अनुभूति होती तो तीर्थों में तो पत्थर भी है, तीर्थों में तो क्या क्या नहीं है, कुत्ता भी है, गौ भी वहां पर घूम रही है। तीर्थ में रहना सौभाग्य जरूर है, लेकिन सौभाग्य को हम पात्र बन सके तब ना। इसलिए तो बालापन में हरि भजी जगत से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आएगा दास। तो तीर्थ के लिए क्यों ऐसा बोला? यहाँ ऐसे ऐसे हम चिंतन वाले जाकर के तीर्थ भी दूषित बना सकते, इसलिए महापुरुष का आगमन होना पड़ता है वहां पर भी। इसीलिए तीर्थ हो, चाहे घर हो, चाहे रास्ता हो, चाहे जैसे भी हो, जगह मिलना सौभाग्य है, लेकिन उसके और गहराई में हम ऐसे अपने को अंदर से तैयारी होना है। अगर तीर्थों में भी कुछ
कलंक का है, तो उसको भी पवित्र करने की क्षमता हमारे होना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, वो घर में ही होना चाहिए। तो तारतम्य वाणी में ये ताकत है, इसलिए नहीं रे निंद्रा कोई घेन घारन। सुंदर साथ जी, ये निद्रा निद्रा मैं बोल रहा हूँ ना, ये वो घेनघारन वाला निंद्रा है, और ये अज्ञान करके ऐसा नहीं, ये घेनघारन वाला है। निद्रा होए तो जगब्यो जागे जी, बोले ने निद्रा होए तो अज्ञान होता ना तो जगने पर जग जाते, जगाने पर जग जाते। अच्छा, अज्ञान होता तो जगाने पर जग जाते। अच्छा, जगाने पर भी नहीं जागते वो घेनघारन। हाँ, तो जगाने पर भी नहीं जागते, तो जगाने पर भी नहीं जागते तो फिर वो तो अज्ञानी है ना। जगाने पर भी नहीं जागते जो मैं बोल रहा हूं वो अज्ञानी नहीं है। तो कुछ उदाहरण देके बताइए तो बताता हूं। सदगुरु महाराज का उपदेश यही है। हाँ, यही है। सदगुरु महाराज 34 साल मेहनत की, यही है ना, ज्ञान तो यही है ना। हाँ, तो जयराम कंसारा, जयराम कंसारा अज्ञानी है कि घेनघारन वाला है, बताओ। हाँ, जयराम कंसारा कबलों कांसा कुटोगे कबलों हाथ हैरान, बोला ये घेनघारन है। इसको उनको दोबारा जगाना पड़ा, इसीलिए तो प्राणनाथ जी बोल रहे ये घेनघारन, जयराम कंसारा को घेनघारन है, अज्ञानी नहीं है। तो उसको फिर कितना 2 साल मेहनत करना पड़ा, तो फिर कोरोना सकी में आ गए। तो हमारा कबलों टीचिंग करोगे, कबलों में दुकान करोगे, कबलों कितने हैं हमारे में, हमारे में कितने पूछ है, अटकने की जगह देखिए तो ये घेनघारन है। जानते हैं जीवन जा रहा है, जानते हैं दिन दिन हमारा शक्ति छीन हो रहा है, जानते हैं आँख की रोशनी चली जा रही है, लेकिन परात्मा साध रहे हैं, परमधाम साध रहे हैं। वो फिर जाने के लिए साधने की बात नहीं है। शरीर छूटने के बाद परमधाम वो भी पक्का साधाना नहीं है। शरीर छूटने के बाद परमधाम नहीं, अपने संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों में मद चढ़्यो महामती भई देखो ए मस्ताई धाम श्याम श्याम जी साथ नख शिखर रहो भराई, ये पूर्ण जागनी है। यहीं पर ये सारा, शरीर छूटने के बाद नहीं। तो घेनघारन, दीनदयाल गुरु जी, मतलब गुरु जी के साथ तालीम के समय में इसी जगह में घेनघारन की गुरु जी ने तो यह भी जब व्याख्या करे, गुरु जी की व्याख्या, हमारा अपना कुछ नहीं है। तो फिर भी लोकेशन पकड़ में नहीं आया। जयराम कंसारा वाला भी बात भी हुई, और फिर भी घेनघारन का असली पकड़ नहीं आया। तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा, तो गुरु जी को वो तो देखते ही पता चल जाता है। क्या हुआ, खुला नहीं घेनघारन, नहीं खुल तो गया है, फिर भी जो एक क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है। घेनघारन वैसे हमारे में हम भी फिर बोले तो 7 8 10 पूछता तो है ना प्रणामी, तो जानता तो सब कुछ था। तो मैं आगे क्या बोलने वाला बताइए, जानता तो सब कुछ था, आगे आप क्या बोलने वाले। गुरु जी को मैंने पूछा आगे क्या करना, क्या बोला, करता, जानता तो करता था, करता था, मैंने बोला करता था। अगर करता नहीं था तो आपके पास तालीम सीखने क्यों आया, तो कैसे घेनघारन हो गया। जानता हूं, करता भी तो कर ही रहा हूं, तो ये घेनघारन बोल सकते हैं इसको। गुरुजी ने बोला हाँ लाइन पर आ रहा है। तो
अब तालीम पूरा कर। अब गुरुजी क्या बोले, तालीम पूरा कर, अब एकदम तालीम पूरा कर, अब कार्य क्षेत्र में जा। अब देखा कार्य क्षेत्र में, वो तो महेंद्र तो एकदम तालीम पूरा, तालीम। अब ऐसा देखा तो वो प्रचारक में तो एक प्रोग्राम में 62,000 लेके आया और उसने 55,000 ले आया, और मेरा वाणी तो कोई 11,000 भी नहीं देता, 7,000 भी नहीं देता, 3200 देता है। ये लोग क्यों इतना प्रोग्राम में ले आते हैं? वो भागवत करते हैं। तू भी जा वृंदावन, पैसा तो भागवत में है, जा, यही तो करेगा। उस समय में अभी का लेक्चर याद करना, घेन घारण कैसे काम करता है। अगर वो घेन घारण, हम तो जाएंगे नहीं, देखता हूँ गुजरात देखता हूँ। जयराम कंसा फिर दोबारा आना ना पड़ेगा, चैलेंज। गुरुजी बोला चैलेंज, हंसने लगे गुरुजी। जब प्रशिक्षण केंद्र खोल के गुरुजी यहाँ आए, गुरुजी दीनदयाल महाराज जी 25 सुंदर साथ को लेके आए थे बम्बई से यहाँ। उस समय सब गुरुजी ने क्लासरूम देखा, ये सारा सब देख करके गुरुजी को मैंने बोला, चैलेंज बोला था ना गुरुजी मैंने, तारतम बानी ही करूंगा ये तो। अब इस दर्जा के घेनगारन अपने जगह, लेकिन आपने जो दृष्टांत दिए थे पैसा के में दौड़ेगा करके, मैं नहीं दौड़ा, इसलिए मैं चैलेंज बोला था। गुरुजी हंसने लगे। यहाँ आए थे जब की बात, गुरुजी ने अपने हाथ से लेखा, हैंडराइटिंग अब है यहाँ पर, धाम तलाव कुंजवन लिखा है क्लासरूम में, धाम तलाव कुंजवन। जब तक सूर्य चांद रहेगा इस क्लासरूम में यही लिखा हुआ होना चाहिए। गुरुजी का आशीर्वाद है, मतलब इलम के परंपरा का आशीर्वाद बोल रहा हूँ। बाकी तो संत जनों गुरुजनों का आशीर्वाद तो है ही। तो ये गुरुजी ने मेरे अंदर का घेन घारण के विषय में जो एक पिंचिंग वर्ड है, सबके ऊपर दोबारा वही लागू है, कोई जरूरत नहीं। अपने अपने लोकेशन ढूंढना सुंदर सा जी। मैं तो आमने सामने विद्यार्थियों के पास बैठा हूँ, यहाँ मेरे सामने अभी 15 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो आपको तो मैं ऑनलाइन और यूट्यूब के सुंदर साज को मैं विद्यार्थी नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं तो अपने अब ये साधना भी हमने जो अपने विद्यार्थी और हम बीच में सब विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मैं गुरु बन के नहीं बात कर रहा हूँ। मैं, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब शिक्षार्थी हैं। एक सदगुरु महाराज का जो ज्ञान है वही गुरु तारतम बन करके, वही गुरु तारतम गुरु बन करके हमारे ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं सुंदर सा जी। इसीलिए क्या कहा, नहीं रे निंद्रा कोई घेन घारण, निंद्रा होए तो जगब्यो जागे जी। अगर अज्ञानी निंद्रा होता तो ये जगाने पर जगते थे। इसलिए उठानी जीवने उभो कीजे, वली न मुके पोतानो मार्ग जी। इसलिए ये घेन घारण वाला है, बस जानते हैं करते नहीं है। इसलिए अब क्या बोले, सोता हो सो जागो, जागा सो बैठा हो, उठानी जीवन उभो कीजिए। उभो कीजिए मतलब जीव को खड़े करो। सोया है जीव, खड़ा करो, कहने मतलब ये मेरे लिए का है, मुझे ही जागना है, परम धाम मेरा है, मैं परात्मा वाले हूँ, परम धाम मेरा है। इस तरह से थोड़ा ऊर्जा भरो, अपने लिए करो। वली न मुके पोतानो मार्ग जी। दूसरी बात, न मुके पोतानो मार्ग जी, अपना मार्ग मत छोड़ो। तो नहीं पोतानो मार्ग, नहीं न मुके पोतानो मार्ग, अपना मार्ग छोड़ो मत। तो मेरा मार्ग क्या है? अच्छा, मार्ग भूल गए। एने पगले चाल जो पगला ये प्रमाण रास की तब नहीं बोले। तो एने पगले चाल जो कौन सा है? प्रेम सेवा वालो प्रगति विधि कौन सा, किसका मार्ग है? धुंधुकारी का मार्ग है वो? वो किसका मार्ग है? बंसी के नाद पर ब्रज छोड़ के रास में किसका मार्ग है? अभी तारतम्बानी की बंसी बज रही तो संसारों का मूल मिला जाने का मार्ग किसका है? ये तुम्हारा मार्ग है, इसको छोड़ो मत। अच्छा ये है क्या? तो वो तो कर ही रहे हैं। हाँ कर ही रहे हैं। मुख से अब सूरत ग्राह मूल मिला है, मुख से बोला सूरत का मूल मिला है, आंख बंद करके दिखता है मूल मिला है।
सपना में मूल मिलावा आता है। अपने को झूठ मत बोलो करके अपने को बोलना है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ संत, ये मेरा ये तो एक परोसने का ढंग है। मैं आपको नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बस इस ढंग से गुरु महाराज इलम का परंपरा इस तरह से बोलता है, इसलिए वो परंपरा से बोल रहा हूँ मैं, ये डायलॉग के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेज में बोल करके उपदेश देने का वाला नहीं है। ये जमीन में बैठ करके जागने का अर्थ है। ये कथा चल रही, संदेश नहीं है, ये धामधनी का आदेश है। और आदेश उसी को दिया जाता है जो अपनापन होता है। संदेश तो किसी को भी दे दो, लेना है तो ले लो, नहीं तो लेना। कथा चर्चा क्या होता है, जैसे बैठे 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 उसके बाद उठ करके जब कपड़ा झटके हैं झटकाते हैं तो तुम्हारा ज्ञान भी यही झटका दिया और तुम्हारा धूल भी यही झटका दिया। उस कथा वो संदेश है। और उपदेश कुछ घर तक जा सकता है, रास्ता तक जा सकता है उपदेश, लेकिन आदेश घर में पहुंच के भी छोड़ेगा नहीं। जब तक परम धाम के अपने परात्मा की घंटी नहीं बजी तब तक उपदेश आदेश नहीं। आदेश तो वही उठा सकता है जो परम धाम के, ये मेरे लिए मुझे ही करना है। इस तरह से अपने आप को उठाओ उभो कीजिए। तो प्यारे सुंदर सा जी इतने शब्दों के साथ आज की मजल को यहीं विराम देंगे। आज का मजलिस यहीं रखेंगे। नहीं रे निद्रा कोई घेन घारन, नहीं रे निद्रा कोई घेन घारन, निद्रा होए तो जगब्यो जागे जी, निद्रा होए तो जगब्यो जागे जी, उठाड़ी जीवने उभो कीजे, उठाड़ी जीवने उभो कीजे, वली नमुके पोतानो मागजी, वली नमुके पोतानो मागजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।